हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि भगत आप लोगों के लिए एक बार फिर से आरआरबी अजमेर 20/9/1998 में पूछे गए प्रश्न को लेके आ गया हूं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार पुलिस का वैकेंसी आ गई है। ये क्वेश्चन आरआरबी के द्वारा पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हैं बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो सीधा बिना समय गंवाए सीधे हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन पे। एक्स किरण का खोज किसने किया था? पहला ऑप्शन है आपका रॉन्टजन और दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट पियरी। तो इसका सही जवाब होगा एक्स किरण का खोज जो था रॉन्टजन ने किया था। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भूकंप को किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है? भूकंप को किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन हम आप लोग को देते हैं हाइग्रोमीटर और दूसरा ऑप्शन है सिस्मोग्राफ। तो भूकंप को मापने का यंत्र जो है सिस्मोग्राफ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट पियरी और दूसरा ऑप्शन है रॉन्टजन। तो इसका सही जवाब है रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल। रमन प्रभाव का आविष्कारक कौन थे? इसका ऑप्शन नहीं देंगे, आप लोग बोलिए। रमन प्रभाव का आविष्कार जो है सीवी रमन ने किया था। मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश, मध्य रात्रि के सूर्य वाला देश कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका नार्वे, ऑप्शन नंबर 2 है जापान। इसका सही जवाब होगा नॉर्वे। मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 हुआ, ऑप्शन नंबर 2 1951-52 में हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा भारत में प्रथम आम चुनाव जो है 1951-52 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर 2 कर्नवालिस। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे सी राजगोपालाचारी थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो भारत में लोकसभा की कुल सीटें 545 है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अकबर के पिता का नाम क्या है? अकबर के पिता के नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है हुमायूं, ऑप्शन नंबर 2 हो गया बाबर। तो इसका सही जवाब होगा अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, बाबर इसके दादा थे। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन नंबर 1 है 1998, ऑप्शन नंबर 2 है 1999। तो इसका सही जवाब होगा 1998। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 देशों में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया गया था। कब? पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 1999, दूसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 1998। इसका सही जवाब होगा 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम क्या है? विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और ऑप्शन नंबर 2 है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो इसका सही जवाब होगा विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। विजय स्तंभ कहाँ है? विजय स्तंभ कहाँ है? यह राजस्थान में है, किस जगह में है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है चित्तौड़, ऑप्शन नंबर 2 है अजमेर। यह सही जवाब होगा विजय स्तंभ जो है चित्तौड़ में है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक माइक्रोन कितना मिलीमीटर के बराबर होता है? एक माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के होता है या फिर ऑप्शन नंबर 2 है 0.0001 के बराबर होता है। तो एक माइक्रोन जो होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? परिभाषा है वेग में परिवर्तन की दर को
बोलिए जल्दी जल्दी आप लोग बोलिए। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संघटन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है?